Hello everyone, welcome to our channel BCA series with KNC. So in this video we are going to discuss about the Venn diagrams. तो ये जानते हैं सबसे पहले कि Venn diagrams होते क्या हैं. Venn diagrams consist of a rectangle inside which are drawn a number of circles, one circle for each variable. देखिए इसमें यह बताया गया है कि Venn diagram होता क्या है. एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ये मैथ के Venn diagram से अलग है, थोड़ा है तो उसी की तरह, बट यहाँ पे जो ये सर्कल है ये यहाँ पे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था. अब देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये एक वेरिएबल है जिसके ये ए वेरिएबल है और जो सर्कल से बाहर है वो है ए नॉट, और इसको हम कह सकते हैं ए बार और इसको हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो इस सर्कल से बाहर है, मतलब ये ए में नहीं है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट ए. ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके ऑपरेशंस को पढ़ेंगे. सबसे पहला है और ऑपरेशन. देखिए और का मतलब होता है या ए या बी या फिर दोनों में से, मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी होगा ना तो भी चल जाएगा. देखिए अब ये ए है, ये बी है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेरिएबल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेरिएबल को. यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब देखिए मुझे और ऑपरेशन लगाना है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, मतलब इसमें ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर बी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम बात करें वहीं उसी जगह पे एंड ऑपरेशन की, उसी टाइम पे अगर हम बात करें एंड ऑपरेशन की तो देखिए इसमें क्या होता है ए बी, इसमें भी दो ऑपरेशन है ए एंड बी. ठीक है, इसमें भी दो ऑपरेशन है ए एंड बी. तो देखिए दिस इज इंटरसेक्शन. ओके, तो इसके अंदर सिर्फ ए होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ बी होगा तो नहीं चलेगा, इनका इंटरसेक्शन की बात की जाती है. इसमें तो चल जाएगा ए बी अगर अलग अलग होंगे, इसमें नहीं चलेगा. इसमें ए और बी के दोनों के इंटरसेक्शन की बात की गई है. इसमें अलग अलग भी ए प्लस बी हम अलग अलग शो कर रहे हैं, ए प्लस बी. इसके अंदर ए बी दोनों एक साथ ही होंगे. और आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लस का हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने प्लस का यूज़ नहीं किया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेशन की. नॉट का आपको मतलब ही समझ आ गया होगा. नॉट मतलब नहीं, जो ए के अंदर नहीं है, इसके अंदर सर्कल के अंदर जो नहीं है वो है नॉट. मतलब देखो मैंने आप ऑलरेडी बता रखा है, ये ए है, ये ए नॉट है, तो बाहर वाला सारा ए नॉट ही तो हो गया, क्योंकि ये ए है तो बाहर वाला सारा ए नॉट है. तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में. क्या लिखा हुआ है, प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ बाय वेन डायग्राम. तो देखिए जो डी मॉर्गन लॉ है ये आपको मैथ में पीछा नहीं छोड़ेगा और एलओसी में भी नहीं छोड़ेगा, तो आपको समझना तो पड़ेगा ही. तो देखिए समझने में ही भलाई है. देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बार प्लस बी बार का होल बार इज इक्वल्स टू ए बी. तो ये हमें प्रूफ करना है, वेन डायग्राम से करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. एक हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया है सॉरी, एक हमने रेक्टेंगल बनाया है, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स ले रखे हैं ए एंड बी. ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिकल लाइन से, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन से. ठीक है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है ए बी. दिस इज इंटरसेक्शन. ओके, अलग से दिखाया हुआ है. अब देखिए ये एक और हमने दिखाया हुआ कि इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हमने अलग अलग दिया है, क्योंकि तो ए भी है ना, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि दोनों का बीच का है इंटरसेक्शन है, तो इसको ए बी बोलेंगे. ये ए है, ये बी है, तो इसको तो ए बी बोलेंगे ना, तो इसको हमने अलग से दिखा रखा है, ये ए बी है, ए बी को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, अब देखिए अब हमने इस चीज़ को सिर्फ हटा दिया है, सिर्फ इस वाली चीज़ को. अब देखिए ये ए था, ये बी था, तो देखिए जो ए है तो मैंने बताया था जो ए के बाहर है वो ए नॉट है. ठीक है, ये बी है, बी के बाहर वाला बी नॉट. आ रहा है समझ में. देखिए ये ए है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, देखो ये ए है ना और ये बी है. अगर मैं ए के बाहर की बात करूँ तो वो ए नॉट हो जाएगा, अगर मैं बी के बाहर की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, बी नॉट. तो वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है. ये ए है तो इसका बाहर वाला क्या हो जाएगा, ए नॉट, एंड ये बी है, इसका बाहर वाला एरिया हो जाएगा बी नॉट. ठीक है, ओके, ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी क्या है, ए बी. अब हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्रूफ कैसे होगा. देखिए ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये है ये. अब ये कैसे हो गया, अब देखो कैसे हो. देखिए ए बार प्लस बी बार का होल बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार का बार प्लस में बी बार का बार. लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ, देखिए मैं लिख के बताती हूँ. देखो जैसे ए का बार, इसका मतलब ये है कि नॉट ऑफ ए है ये. अगर मैं किसी चीज़ को ए का नॉट लिख रही हूँ मतलब ए में तो नहीं है ना वो चीज़, अगर मैं उसका भी नॉट कर दूँ तो मतलब वो ए बन गई. देखिए मैंने सबसे पहले लिखा ए, मैंने इसका बार बना दिया, मतलब ये अपोजिट ऑफ ए हो गया. अगर मैं दोबारा इसको बार लगा दिया तो ऑब्वियस नहीं, तो ए बन गया दोबारा से. दो बार नॉट लगा देंगे तो वो यस बन जाएगा ना, वही चीज़ है इसमें भी. ठीक है,
तो देखिए अगर मैंने देखो ए का 2 बार बी का 2 बार तो ए बी तो बन गया ये, ठीक है। तो वही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, वो बिल्कुल हो चुकी है प्रूफ। देखिए ए बार प्लस बी बार का होल बार इज इक्वल्स टू ए बी, और सच में ए बी हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए इसको हम देखिए कंपेयरिंग द टू वेन डायग्राम्स सी एंड ए वी सी दैट दिस ओपन रीजन ए बार बी बार का होल बार इज द सेम एज द डबली हैच रीजन ए बी ए एंड बी, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, ये लिखी हुई है कि जो ये दिखाया हुआ है वही इस चीज़ में आपको प्रूफ किया गया है कि जो ये पार्ट है ये सच में आपका ए बार प्लस बी बार का होल बार ही है, ठीक है। ये चीज़ इसमें रिप्रेजेंट की हुई है। तो देखिए जो ये वाला डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो इसमें जो डी मॉर्गन लॉ था इसमें तो 2 वेरिएबल्स थे ए एंड बी, अगर आपके 3 वेरिएबल्स आ जाएँ तो आप क्या करोगे, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे वेन डायग्राम को। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कैसे करोगे। देखिए ए बी सी, ये ए वेरिएबल है वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये बी है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये सी है इसमें स्लांटिंग लाइन्स है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ए बी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, देखिए लिखा हुआ है ए बी, ओके। देखिए ये कंप्लीट क्या, ये वाला कौन सा पार्ट है ए बी सी, इस देखो पहले ये वाला देखते हैं। देखिए ये सर्कल सी वाला है, ये बी का सर्कल है, तो जो ये वाला पार्ट है ये ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बी और सी है। अगर मैं इसकी बात करूं और इसमें सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूं तो क्या है ए और सी, क्योंकि इसके अंदर ए है और सी है, बी का तो इसमें कोई पार्ट ही नहीं है इस वाले के अंदर, ध्यान से देखिए। अगर मैं ए की बात करूँ ए और सी तो इसमें यही वाला तो पार्ट है जो ए के अंदर आ रहा है और सी के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया बी सी के बारे में, ए बी के बारे में, ए सी के बारे में। अब मैं बताती हूँ ए बी सी के बारे में। देखिए दिस इज़ कम्प्लीट ए बी सी, ओके, क्योंकि इसके अंदर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें इसकी क्या इक्वेशन है, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ये मुझे प्रूफ करनी है बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो उसी से तो आप प्रूफ करोगे, ठीक है। देखिए तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक बॉक्स बनाओगे सबसे पहले, 3 सर्कल बनाओगे, मतलब 3 वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड वेरिएबल ना एक्स वाई जेड, तो इसके लिए हमने 3 सर्कल्स लिए हुए हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। तो ये पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, तीनों को हमने अलग अलग लाइनों से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड, मतलब उसमें एक्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो, वाई प्लस जेड भी हो, तो वो इसमें हमें ढूंढनी पड़ेगी वो कौन सी जगह है जहाँ पे एक्स अलग से हो और वाई प्लस जेड हो। तो देखिए कैसी कौन सी जगह है वो ये वाली जगह है, इसमें वाई है, इसमें जेड है, और किसके अंदर है, एक्स के अंदर है। आ रहा समझ में, देखिए इसमें वाई भी है, जेड भी है, और है किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो ये वो जगह है जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है एक्स वाई प्लस जेड। देखिए इसको अगर अच्छे से दिखाएं तो ऐसे दिखाया हुआ है, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है प्रूफ, एक्स वाई जेड, दिस इज, ये एक्स है और ये वाई है, ये जेड, मतलब ये एक्स वाई है और ये एक्स जेड है, तो ये हो चुका है ना प्रूफ, बिल्कुल ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो देखिए Figure A and Figure C shows that the area intersecting the circle X with the area enclosing Y plus Z is same area belonging to X plus Y plus X plus Z. Hence the distributive law is proved. ठीक है, तो देखो ये ये XY है, ये XZ है, दोनों का प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इसके इक्वल आ रहा है, जो कि क्या है, जो कि है XY plus Z। ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। देखिए ताकि आपको वेन डायग्राम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो मैं आपको लास्ट एक और एग्जांपल करा रही हूँ, प्रूव सेकंड एब्जॉर्प्शन लॉ यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए ए प्लस में ए बार डॉट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए 2 वेरिएबल्स ले रखे हैं ए और बी, ठीक है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज इंटरसेक्शन, ओके। तो देखिए ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए ये ए है, ये बी है, तो बी के अंदर ए तो है ही नहीं, तो मतलब ए नॉट, ठीक है, डॉट बी, क्योंकि बी तो है, आगे समझ में, ओके। अब देखिए ये वो वाला पार्ट है जिसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, ए प्लस बी, ऑब्वियस है इसमें ए प्लस बी है, ठीक है। अब इस वाली डायग्राम को देखिए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ठीक है। उसके बाद मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था, इसमें मुझे रिप्रेजेंट करना था ए प्लस बी, और उस चीज़ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, अब ये देखिए ये ए है और ये बी है,
ठीक है, मुझे ए प्लस बी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस है ए इंटू बी तो होगा ही नहीं, मुझे ए बी को रिप्रेजेंट करना है, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ए इंटू बी तो होगा ही नहीं, तो वही चीज़ इसमें दिखाई हुई है। तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए इंटू बी, ये चीज़ होगी बिल्कुल प्रूफ, देखिए वेन डायग्राम्स की हेल्प से। सो फिगर ए एंड फिगर सी प्रूव द रिजल्ट, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है प्रूफ। तो हम बात करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस। देखिए हमने वेन डायग्राम से बना लिए, हमने सो परपोज से भी सॉल्व कर लिए इक्वेशंस को, तो हम एक और मेथड लाने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से हमारा जो बुलियन फंक्शन है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, देखिए नो यूज़ ऑफ गेट्स। गेट्स आपको अभी तो पढ़ाई नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको गेट्स भी पढ़ा देंगे। इंक्रीज स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, तो जो हम सो परपोज की मेथड हम कर रहे थे ट्रुथ टेबल्स की हेल्प से या फिर एल्जेब्रिक मेथड से जो हम कर रहे थे, तो उनसे हमें इतने क्विक और रिलायबल आंसर्स इतनी जल्दी नहीं मिल रहे थे फिर भी। तो इसके लिए हम एक और मेथड लाए हैं, देखिए सॉरी 2 मेथड और लाए हैं इसके लिए, 2 लिखे हुए ना, हाँ 2 मेथड्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। तो इसके लिए हम 2 फंक्शंस लाए हैं, पहला फंक्शन है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है विच कर्नल मैप के मैप मेथड। तो आप इसे मोस्टली के मैप बोलोगे, ठीक है, आप इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे वो सही प्रोनाउंस करना है, ठीक है। देखिए तो अब हम करने जा रहे हैं पहला मेथड जो कि है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद जो के मैप वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको बिल्कुल नोटबुक लेके बैठनी पड़ेगी। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। के मैप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको डर नहीं लगेगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में, और पेपर में तो ऑब्वियस आप कर ही दोगे। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर आपको बेशक ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अपने आप हो जाएगा आपसे। तो अब हम देखते हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो अलजेब्रिक मेथड है पहले मैं आपको वो बता रही हूँ, उसके बाद देखेंगे अगली वीडियो में आपको के मैप पढ़ाऊँगी। देखिए तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है मतलब मुझे विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे लॉज आने चाहिए। अगर आपको लॉज नहीं आते तो ऑब्वियस है आपको पिछली वीडियो तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगी, देखिए एक्स बार वाई बार प्लस एक्स। अब देखिए मैंने इसको ले लिया कॉमन, एक्स को ले लिया मैंने कॉमन, ओके, तो एक्स की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 प्लस में वाई, आ रहा है समझ में। देखिए एक्स वाई का एक्स वाई मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक्स को मैंने ले लिया कॉमन 1 प्लस में वाई, क्लियर। उसके बाद देखिए इसको मैंने सेम टू सेम यहाँ लिख लिया और एक्स को यहाँ लिख लिया। अब ये गायब हो गया, ये कैसे गायब हो गया, यूजिंग 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, एक्स को यहाँ लिख लिया है, वाई को मैंने यहाँ लिख लिया है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक्स प्लस एक्स बार प्लस एक्स प्लस वाई बार, अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। नहीं आता तो वीडियो देखनी पड़ेगी, देख लेना। उसके बाद है एक्स प्लस वाई बार, ठीक है, यूजिंग एक्स प्लस में एक्स बार इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। चलो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए तो एक और क्वेश्चन कर लेके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशन सी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले मैंने इसको यहाँ लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, सी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये तो आपको आना ही चाहिए। देखिए सी इंटू बी, सी इंटू सी, प्लस का साइन तो बीच में है ही, सी को बी से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद प्लस सी को सी से मल्टीप्लाई किया है, इसको लिख दिया है मैंने सेम टू सेम। उसके बाद क्या किया है, देखिए इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है, सी बी प्लस में सी, 2 सी की जगह मैंने एक सी लिखा है, ए बी सी, यूजिंग सी सी इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि 2 सी जहाँ आ जाते हैं उसको हम एक सी लिख देते हैं, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए ए बी सी को यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया सिर्फ सी। अब सी बी प्लस सी की जगह मैंने लिखा है सी, यूजिंग सी प्लस में सी बी इज इक्वल्स टू सी, ओके। अब देखिए अब सी को मुझे करना है अंदर मल्टीप्लाई, तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू सी, ओके। अब देखिए ए सी प्लस में बी सी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी इंटू सी। अब सी इंटू सी लिखा हुआ है तो मैंने अभी आप देखो ऊपर भी कराया था, तो सी 2 बार जब आप सी आ जाए उसको क्या लिखेंगे, सिंपल एक बार सी, ओके। अब ए सी प्लस में सी यूजिंग बी इंटू सी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी। अब देखिए इसकी जगह मैंने सिर्फ सी लिख दिया है, तो इन दोनों की जगह मैंने सी लिख दिया है, ठीक है, दो इक्वेशंस की हेल्प से यूजिंग दिस।
तो अब ए सी प्लस में सी, तो इसका आंसर आ गया है सी। तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हमारा आ चुका है जी। ठीक है, देखो जो एल्जेब्रिक मेथड है वो फिर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, के मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपके अगली वीडियो में आ जाएंगे। तो आई होप आपको यह चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई नई चीज़ पता लगी है, इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।